मुसलमानों का सियासी एजेंडा नामक किताब का हुआ प्रकाशन। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष फारूक अहमद द्वारा लिखी गई खौफ और नफरत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा नामक किताब का विमोचन 9 मई शनिवार को मुंबई के दादर अंबेडकर भवन में किया गया। इस प्रकाशन के मौके पर प्रमुख मेहमान के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में मुंबई सहित महाराष्ट्र के विविध जिलों से लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रमुख मेहमान के प्रबुद्ध भारत के संपादक वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, महिला प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर, राष्ट्रीय सल्लागार समिति जमाते इस्लामी नई दिल्ली जनाब मुजतबा फारूक, वरिष्ठ पत्रकार अरफा खानम शेरवानी द वायर, पूर्व आईपीएस अधिकारी व लेखक अब्दुल रहमान, कॉमरेड स्मिता गोविंद पानसरे, इतिहास अभ्यासक सरफराज अहमद, लेखक कलीम अजीम, संपादक आर्टिकल 90 इंडिया नवीन कुमार, अंजलि प्रकाश अंबेडकर, वंचित के युवा नेता सुजात अंबेडकर आदि लोग उपस्थित हुए थे। इस बुक के प्रकाशन के बारे में हमने आए हुए कई मेहमानों से बातचीत की। आइए जानते उन्होंने क्या कुछ कहा। मुसलमानों की सियासी इस विषय पे जो है फारूक अहमद की जितनी भी लेख थे उन्होंने तकरीरें की थी, संकलन करके एक किताब निकाली है। मुसलमानों की सियासी राजनीति नहीं होती है, उनकी धार्मिक राजनीति होती है और फिलहाल के परिस्थिति में सियासी राजनीति होना ज़रूरी है। जो मौलवी है, जो भूमिका लेते हैं, उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भैया आप जब तक समझते नहीं हो तब तक आप भूमिका मत लीजिए, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है और आरएसएस को भी झुकाना है तो सोच समझ के राजनीति अगर होती है तो बीजेपी और आरएसएस को हरा सकते हैं। नहीं तो आज जैसी परिस्थिति है कि तलवारें बांटी जा रही है, हत्यारे बांटे जा रहे हैं, कट्टे बांटे जा रहे हैं और जो इस तरह के माहौल असम में है और पश्चिम बंगाल में है, वहाँ एक नरसंहार की तैयारी हो रही है। ऐसा है जहाँ अमेरिका का एक रिपोर्ट है रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर का, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक जो है यहाँ नरसंहार होने की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। और जिसको ये कहते हैं कि जिस तरह गोधरा हुआ उस तरह की परिस्थिति जो है कई जगह होगी और इसलिए मुसलमानों को आगाह करने की एक बात जो है उसकी एक बैठक भी थी। सबसे पहले फारूक अहमद साहब को उनकी जो बुक लॉन्च हुई है खौफ और नफरत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आज के दौर में जो उन्होंने जो किताब लिखी है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है और उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की बल्कि बहुजनों की बात की और उन्होंने कहा है कि लीडर जो है वो ऊपर से नहीं पैराशूट नहीं किए जाते हैं या राजा या रानी के घर पैदा नहीं होते हैं, रानी के पेट में नहीं पैदा होते हैं। लीडर या तो जनता के द्वारा बनते हैं, वोट से बनते हैं या संघर्ष से बनते हैं। इसके बारे में सभी चिंतित हैं और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बची रहे, लोकतंत्र का ढांचा बचा रहे और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए वो निष्पक्ष तौर पर काम करें। और क्योंकि लोकतंत्र और संविधान जब बचा रहेगा उसी वक्त तक हम बचे रहेंगे, हमारा अधिकार जो है संरक्षित रहेगा। पहले क्या होता था कि सरकारें, जनता जो है सरकार को चुनती थी, ठीक है, सरकारें काम नहीं करती थी तो 5 साल के बाद बदल देते थे। अब क्या हो रहा है कि सरकार जो है वोटर्स को चुन रही है, यानी किसको वोटर के तौर पे रखना है और किसको वोटर के तौर पे नहीं रखना है, यह सरकार डिसाइड कर रही है कि जो देश के लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोगों के अधिकारों पे एक हनन है, डाका है और ये बहुत
बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के सामने, और इसको रोकना भारत के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जी, मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने का काम जारी रहना चाहिए। सियासत चाहे जैसे भी चलती रही हो, सोशल मीडिया के दौर है, लोग पूछते हैं कि भाई किताबें क्यों लिखते हैं आप। अब किताबों का मसला ये होता है कि सोशल मीडिया में तो ट्वीट डिलीट किया जा सकता है, यूट्यूब का वीडियो डिलीट हो जाता है, लेकिन किताबें तो दस्तावेज़ होती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि फ़ारूक साहब ने किताब लिखकर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरह से, मैं कहूँगी, जो हमारे दौर का इतिहास है उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन ये किताब एक दिशा भी देती है कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मद्देनज़र लोग बहुत परेशान हैं और उनको लगता है कि दिशाहीनता की स्थिति हो रही है। तो ये किताब उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए जो ये समझते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला है। और एक सबसे ख़ास बात मुझे किताब की ये लगी कि किताब मुस्लिम इशू पर तो है, लेकिन मुसलमानों को एक कुएं से बाहर निकाल रही है। वो ये नहीं कहती कि सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे मुसलमानों के हैं, बल्कि एक लार्जर जो एक सोशल कोalition बनाने की बात है, सामाजिक गठबंधन, वो बनाने की बात हो रही है। और वही वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार अगर समाज तय कर लेता है कि हमें गठबंधन बनाना है तो फिर राजनीति कुछ नहीं कर सकती है। राजनीति को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को साथ आना पडेगा अगर समाज ने गठबंधन कर। सर्वप्रथम आज ज्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं त्याबद्दल फारूक अहमद साहेबांना सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट या पुस्तकातली जी आहे, जी सर्वांसमोर जाणं जास्त गरजेचं आहे असं मला वाटतं, की आपण सातत्यानं म्हणत असतो की आपला इतिहास आपण लिहिणं जास्त गरजेचं आहे। नाहीतर मग जे बाहेरचे लोक आहेत किंवा लढणारे सोडून बाकीचे बघणारे जे आहेत ते चुकीचा इतिहास लिहून ठेवतील। फारूक भाईंनी स्वतः लढाई केली आहे, स्वतः संघर्ष केलेला आहे आणि तो इतिहास त्यांनी लिहून ठेवलेला आहे। मला असं वाटतं की आजचं हे पुस्तक संदर्भ ग्रंथ म्हणून आणि ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणून येणाऱ्या पिढीला आणि प्रामुख्यानं मुस्लिम समाजातल्या येणाऱ्या पिढीला जे नव्यानं राजकारण करू पाहतायत, जे सत्ताधारी होऊ पाहतायत, भावनिक राजकारणामधून बाहेर पडून नव्यानं एका राजकीय दिशा घेऊन लढू पाहतायत, त्या सर्वांसाठी हे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे आहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो तकरीरी कोशिशें रही अब उसको तहरीरी तौर पर शाया करके एक नया मोड़ ज़रूर आया है। लेकिन बात वही है, बुनियाद की बात है कि हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन ने हमको मज़लूमों के हक़ में खड़े रहने और लड़ने के लिए कहा है, मज़लूमीन की लड़ाई लड़ने की ज़िम्मेदारी दी है, हमको मसावत का पैगाम दिया है। लेकिन आज इन कई सालों से हम देख रहे हैं कि आज हम लोग जो सरमायादार हैं उनके साथ खड़े रहने में खुशी मानते हैं, जबकि दीन का पैगाम भी सबसे पहले जो लोगों में फैला था वो पसमानदा लोग थे, वो मज़लूम लोग थे, वो गरीब लोग थे। उन लोगों तक पहले दीन पहुंचा था क्योंकि वो बराबरी के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आज मुझे लगता है कि हमारी बुनियाद से हम कहीं तो भटक गए। आज तक 70 सालों में जितने तजुर्बे सियासी तौर पे हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ों ने किए होंगे वो सब नाकाम हो चुके हैं। इसका नतीजा है कि आज ट्रेन के अंदर आप सब्ज़ी भी खाओगे अगर दाढ़ी टोपी पहन के, तो आपको शक और डर होता है कि कहीं कोई आके निशाना ना बना दे। ये हालात हमारे मुल्क में जब संविधान है, जब पूरी आज़ादी है, फिर ये हालात क्यों आए? ये इसलिए आए कि ये सियासी मसले हैं और ये सियासी नाकामयाबियाँ हैं। लेकिन हमने इसको मज़हबों से और एक वोट बैंक की राजनीति करके अब तक अपने ऊपर खींच के लिया है। मुझे लगता है कि ये वोट बैंक बनने से अच्छा है कि हम मज़लूम के साथ खड़े रहें। नए तजुर्बों का वक्त है और वो नए तजुर्बे क्या क्या हो सकते हैं, और हमको आज डरने की नहीं तो हमको लड़ने की ज़रूरत है। ये मैसेज इस किताब के ज़रिए दिया गया है कि ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त मज़लूमों के साथ उनके हक़ में खड़े रहने का और लड़ने का है। क्योंकि हमारे दीन ने भी और हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमको लड़ने वाले मुजाहिदीन का दर्जा दिया है, और हम जुल्म के ख़िलाफ़ में अगर लड़ेंगे तो हम मुजाहिद रहेंगे, और अगर हम जुल्म सहन करने की ख़ुद को आदत डाल लेंगे तो हम मज़लूम रहेंगे। ये हमको तय करना है कि हमको मज़लूम बनना है या हमको मुजाहिद बनना है। तो ये फ़ैसला लेने में मदद करने वाली, मुसलमान बिन शर्त बीजेपी को हराना है एक नाम पर वोट देकर, ये हालात पे आया है। ये हमारा एजेंडा एक ही था, बीजेपी को हराना है। ये एजेंडा नहीं हो सकता है। मुसलमानों का एजेंडा क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, उसकी रहनुमाई करने का काम यकीनन इस किताब के ज़रिए होगा।